हेलो एवरीवन, वेलकम यू एट माय चैनल के एम एस इंग्लिश एजुकेशन। और आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पास्ट सिंपल, जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी में टेंसेस को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट सिंपल। इसमें हम लोग हिंदी के कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हम लोग इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, पास्ट सिंपल का जो सेंटेंस होता है उनमें हिंदी के सेंटेंसेस के अंत में ता था, ती थी, ते थे, खाया पिया, सोया रोया, इस तरीके की हम लोगों को कुछ आइडेंटिफिकेशन देखने को मिलती है। जैसे हिंदी के सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेगा, कुछ मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे वह चोरी करता था, चोरी करता था, करता था, राइट। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में ता था, इसकी पहचान आ रही है। तो दिस इज द पास्ट सिंपल सेंटेंस। तो हिंदी के सेंटेंसेस को ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। मेरी मम्मी मुझे प्यार करती थी, मेरी मम्मी मुझे मुझे प्यार करती थी, तो करती थी, करती थी, देखिए पीछे ती थी आ रहा है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट सिंपल का है। अच्छा, एक तरीका और है सेंटेंस पास्ट सिंपल का उसको आइडेंटिफाई करने का। जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है। मम्मी ने मुझे पीटा, मुझे पीटा, राइट। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं जिनके अंत में जैसे खाया पीटा, ठीक है। मैं कल जल्दी सो गया था, राइट। मैं कल जल्दी सो गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सोया था, रोया था, खाया था, पिया था, गया था, इस प्रकार के सेंटेंसेस भी हम लोग पास्ट सिंपल में यूज करते हैं। तो एक चीज जो मैं और आपको आपके नॉलेज में लेके आना चाहता हूँ कि पास्ट सिंपल के जो सेंटेंसेस हैं वो एक तो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज किए जाते हैं, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। वे एक्शन या वे एक्टिविटी जो हम पास्ट में करते थे लेकिन अभी प्रेजेंट में हम लोग नहीं करते हैं। दूसरा जो इसका यूज है वो है, इसका यूज किया जाता है रूटीन, पास्ट की रूटीन लाइफ को बताने के लिए, पास्ट की रूटीन लाइफ को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। या पास्ट की रूटीन एक्टिविटी को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन दो चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। आइए कुछ स्ट्रक्चर्स भी हम लोग नजर डालते हैं कि स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं इसमें। तो देखिए हर टेंस की फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर्स चार तरह के ही होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। तो चार तरह के सेंटेंस होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी और यहाँ पे वर्ब की हम लोगों को सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद डिड आएगा, फिर उसके बाद नॉट लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे डू की जो सेकंड फॉर्म है डिड, वो हमने ऑलरेडी पहले नेगेटिव वर्ड जो नॉट है उसके साथ हमने यूज़ कर लिए, इसलिए सेंटेंस में दो दो बार सेंटेंस में दो दो बार हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही बार हमने नेगेटिव वर्ड के साथ यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म डिड का यूज़ कर लिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वापस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप में आपके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड है, इस सेंटेंस में भी डिड है लेकिन वो हिडन मैनर में है, राइट। इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है इंट्रोगेटिव का, जिसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड को सबसे पहले आगे रख लेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें भी वही है, डिड यूज़ किया जा रहा है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है सबसे पहले हम लोग डिड का यूज़ करेंगे, वही सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर
नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो उसमें नॉट का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर, राइट। 4 स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें मेनली हमें ध्यान रखना है अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, बाकी डिड के साथ नॉट और इसी डिड को आगे रखना है इंट्रोगेटिव में, और डिड को आगे रख के सबसे पहले फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे की जो हमारी पीपीटी है उसमें देखिए एक चीज जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब जो है डिड, उस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड इज कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ ये क्या है, कॉमन है। मतलब जैसे प्रेजेंट में हम लोग देख रहे थे कि डू का यूज़ हम लोग सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ करेंगे और डज का यूज़ हम लोग सिंगुलर के साथ करेंगे, ऐसा इसमें कोई रोल है नहीं। इसमें केवल डिड हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड दोनों का ही यूज़ हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स में देखिए आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सबके साथ आप इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। कोई ऐसा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं डू कहाँ यूज़ करूँ, डज कहाँ यूज़ करूँ, जैसे प्रेजेंट में हो रहा था वैसे, ठीक है। तो डिड का यूज़ आप सबके साथ कर सकते हैं। आइए हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में देखिए मैं आप लोगों के लिए 2 सॉल्व्ड एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ, जिसमें पहली एक्सरसाइज है कुछ हिंदी के सेंटेंस के साथ हम कंपैरेटिवली इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे। वह पैसे उधार देता था, राइट। तो हिंदी के सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने अगर आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है सेंटेंस में, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में आप जा करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जा करके अच्छे से चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वह पैसा उधार देता था, तो वह को हम लोग बोलेंगे ही, और पैसे उधार देने को बोलते हैं लैंड, LEND, लैंड, राइट। और लैंड की सेकंड फॉर्म होती है लैंड। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म का, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो लैंड की सेकंड फॉर्म होती है लैंड, और पैसे को बोलते हैं मनी, राइट। तो वह पैसे उधार देता था, ही लैंड मनी, ये मेरा सेंटेंस हो गया। तो ही हो गया सब्जेक्ट और ये होगी लैंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मनी ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, राइट। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, वह पैसा उधार नहीं देता था। तो सेंटेंस क्या बन रहा है, ही डिड नॉट लैंड मनी। तो ही हो गया सब्जेक्ट, ओके। डिड नॉट ये स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है पास्ट सिंपल की, उसके साथ नॉट लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये लैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और फिर उसके बाद मनी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर वही जा रहा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगला हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह पैसे उधार देता था, क्या वो पैसे उधार देता था। तो इसका इंग्लिश वर्जन बन रहा है, डिड ही लैंड मनी, क्या वो पैसे उधार देता था। तो डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे आगे होगी, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट आ गया ही, फिर उसके बाद लैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट मनी आ गया और क्वेश्चन मार्क लग गया। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है, क्या वह पैसे उधार नहीं देता था, डिड ही नॉट लैंड मनी, डिड ही नॉट लैंड मनी। तो डिड होगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद नॉट नेगेटिव वर्ड, फिर उसके बाद ये लैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ये मनी ऑब्जेक्ट। तो ये बन गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर ये नेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हमारी अगली पीपीटी में हम लोग आपको बताएंगे ये जो सेंटेंस है ये एक हमारा एक हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, राइट। हैबिचुअल एक्शन को या हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है इस सेंटेंस में। जैसे वो पैसे उधार देता था, पहले देता था अब नहीं देता है, इस सेंटेंस का सेंस ये है। आगे वाले सेंटेंस में हम लोग रूटीन लाइफ के बारे में देखेंगे। देखिए ये सेंटेंस मैंने बताया है, सॉरी हाँ, रूटीन लाइफ है या पास्ट का कोई एक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, ब्रेक डाउन ऑन द वे यस्टरडे, रास्ते में खराब हो जाना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, राइट। तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉक, क्योंकि हम पास्ट सिंपल का सेंटेंस बना रहे हैं तो हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ब्रेक की, ब्रॉक। हिंदी में देखिए क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका स्कूटर कल रास्ते में खराब हो गया था, ठीक है, कल का एक्शन है। तो उसका स्कूटर, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया हिज स्कूटर, और उसके बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म,
जिसमें मैंने लिखा है ब्रॉक डाउन, ब्रैक की सेकंड फॉर्म, ऑन द वे यस्टरडे। ठीक है, तो इसका क्या बन रहा है, हिज स्कूटर ब्रॉक डाउन ऑन द वे यस्टरडे। तो हिज स्कूटर ये तो क्या सब्जेक्ट, ब्रॉक डाउन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और ऑन द वे यस्टरडे ये मेरी एडवर्बियल है। इस सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप एडवर्बियल के बारे में भी पता करना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है ये तो क्या अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, उसका स्कूटर कल रास्ते में खराब नहीं हुआ था। उसका स्कूटर कल रास्ते में खराब नहीं हुआ था। ये नेगेटिव वर्ड मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं हुआ था। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, उसका स्कूटर, हिज स्कूटर डिड नॉट ब्रेक डाउन ऑन द वे यस्टरडे। ठीक है, उसका स्कूटर कल रास्ते में खराब नहीं हुआ था। तो इस हिज स्कूटर ये तो हो गया सब्जेक्ट, डिड हो गई ये मेरी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, और नॉट हो गई मेरी नेगेटिव वर्ड, ब्रेक डाउन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑन द वे यस्टरडे ये हो गया एडवर्बियल। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, उसका स्कूटर, क्या उसका स्कूटर कल रास्ते में खराब हो गया था। डिड हिज स्कूटर ब्रेक डाउन ऑन द वे यस्टरडे। डिड हो गई ये हेल्पिंग वर्ब, हिज स्कूटर ये हो गया सब्जेक्ट, ब्रेक डाउन ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके ऑन द वे यस्टरडे ये होगी एडवर्बियल। ये हो गया मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस लास्ट जो है वो, क्या उसका स्कूटर कल रास्ते में खराब नहीं हो गया था। क्या उसका स्कूटर कल रास्ते में खराब नहीं हो गया था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी डिड हिज स्कूटर नॉट ब्रेक डाउन ऑन द वे यस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए, समझिए इसको, ये डिड हेल्पिंग वर्ब होगी जो कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है डिड, उसके बाद हिज स्कूटर ये हो गया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट ये नेगेटिव वर्ड हो गया, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और ऑन द वे यस्टरडे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्बियल है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो मैं वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाता, जैसे कि पिछले सेंटेंस में, पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 2 सेंटेंस की प्रैक्टिस की। आप भी कुछ सेंटेंसेस बनाइए, उसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए ये रही एक्सरसाइज, फेस द प्रॉब्लम्स। फेस की सेकंड फॉर्म लिख रखी है मैंने फेस्ड, और इसको हिंदी में कहते हैं समस्याओं का सामना करना। थ्रो द गार्बेज, कचरा फेंकना, और थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू। ठीक है, ये लिखी हुई है थ्रू, और इसका हिंदी मीनिंग होता है कचरा फेंकना। पे द बिल, पे की सेकंड फॉर्म होती है पैड, और पे द बिल का मतलब होता है बिल चुकाना। ठीक है, और अट्रैक्ट द मार्केट, अट्रैक्ट की सेकंड फॉर्म होती है अट्रैक्टेड। हिंदी मीनिंग होता है इसका बाजार को आकर्षित करना। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस लेके आया हूँ। तो आप लोग इन सेंटेंसेस को आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4 स्ट्रक्चर्स में एक सेंटेंस में, एक ये जो फ्रेज है ये 4 स्ट्रक्चर्स में आपको यूज़ करनी है। सब्जेक्ट आपको अपने मन से लेना है, जिसमें आई, वी, यू, दे, पिछली अपनी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें मैंने सब्जेक्ट बता रखे हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कुछ भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस में आपको और बना के बताऊँ, आई फेज, फेज की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फेज्ड। आई फेज्ड द प्रॉब्लम्स, ये इसका बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव बन जाएगा आई डिड नॉट फेस द प्रॉब्लम, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वापस। और इंट्रोगेटिव में डिड आई फेस द प्रॉब्लम, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा डिड आई नॉट फेस द प्रॉब्लम। अब साथ में हिंदी भी आप ध्यान रखें, मैंने समस्याओं का सामना किया, मैंने समस्याओं का सामना नहीं किया, क्या मैंने समस्याओं का सामना किया, और क्या मैंने समस्याओं का सामना नहीं किया। तो ये हो गई हमारी आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, आपके लिए भी है और 2 सेंटेंसेस मैं भी बना के लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस चैनल को, KMS इंग्लिश एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर किसी प्रकार की कोई आपको कमेंट करनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें और हमें सजेस्ट करें कि हमें और क्या वीडियोस या किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाने की हमें और आवश्यकता है। आपकी वांट के हिसाब से हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।